इजरायल और ईरान के बीच जंग अपने चरम पर चल रही थी। अमेरिका ने जब ईरान के परमाणु ठिकानों को बंकर बस्टर बम से तबाह किया और फिर देर रात जब तेहरान से कतर और इराक में स्थित अमेरिकी बेस पर मिसाइलें दागी गईं तो इस युद्ध के और भीषण होने की आशंका थी। वजह साफ थी कि ईरान इजरायल के बीच इस जंग में अब अमेरिका भी पूरी तरह से कूद जाएगा। उधर कतर ने भी अपनी सरजमी पर ईरानी मिसाइल अटैक का जवाब देने की बात कह दी। हालांकि इस हमले में कुछ ही घंटे में पूरा नज़ारा ही बदल गया। एक ओर जहां सबको लग रहा था कि ये युद्ध पूरे मिडिल ईस्ट को ले लेगा, कई लोग तो इसमें रूस और चीन के शामिल होने के साथ तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने तक का डर जता रहे थे। वह जंग अचानक से रुकने का ऐलान हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इजरायल के बीच सीज फायर पर बनी सहमति की घोषणा कर दी। ऐसे में सवाल उठता है कि जब ईरान और इजरायल के बीच जंग चरम पर थी और दोनों देशों को एक दूसरे पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले कर रहे थे, तब युद्ध अचानक से कैसे थम गया? दोनों देश सीज फायर पर आखिर सहमत कैसे हो गए? चलिए जानते हैं पूरी कहानी। ईरान ने सोमवार देर रात बड़ा कदम उठाते हुए कतर में अमेरिकी ठिकाने अल उदेद पर 6 मिसाइलें दाग दी। हालांकि कतर ने दावा किया कि सभी मिसाइलें इंटरसेप्ट कर ली गईं और कोई हताहत नहीं हुआ। उधर ईरान की महर न्यूज़ एजेंसी ने उलट दावा किया कि कम से कम 3 मिसाइलें लक्ष्य तक पहुंची। इसके कुछ ही घंटों बाद कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी ने तेहरान को फोन घुमाया। उन्होंने अमेरिका के युद्ध विराम प्रस्ताव पर ईरान की सहमति हासिल कर ली। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये कॉल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के अनुरोध पर हुआ था, जिन्होंने कतर के अमीर को खुद फोन कर कहा कि इजरायल समझौते को तैयार है, बस ईरान को मनाना है। व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ट्रंप ने खुद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात कर युद्ध विराम तय कराया। शर्त ये रही कि अगर ईरान फिर से हमला नहीं करता तो इजरायल भी हमले नहीं करेगा। इसी बीच ट्रंप की टीम ईरानी अधिकारियों से संपर्क में थी। इसमें अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ शामिल थे। डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही ईरान इजरायल के बीच समझौते की घोषणा कर दी है, लेकिन जमीन पर हालात अब भी तनावपूर्ण हैं। इजरायली सेना ने तेहरान के कुछ इलाकों में 2 बार नागरिकों को हटने की चेतावनी दी है। वहीं दक्षिणी गोलान हाइट्स में ड्रोन या विमान के खतरे को लेकर अलार्म बजाया गया। उधर इजरायल भी तेहरान की एविन जेल और अन्य सरकारी ठिकानों को निशाना बना चुका है, जिससे उसकी मंशा ईरानी सत्ता की जड़ें हिलाने की दिखी। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये शांति स्थायी रहेगी या ये केवल 12 डे वॉर के लिए एक विराम है।